पार्थी एक कैफ़े का मालिक रहता है और वो अपने परिवार के साथ बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी जीता है और उसकी पत्नी का नाम सत्या रहता है और उसके 2 बच्चे सिद्ध और माती रहते हैं। एक दिन क्या होता है कि कैफ़े को लूटने के लिए कुछ लोग आते हैं और यहाँ तक कि वो लोग एक महिला पर भी हमला कर देते हैं। यह सब देख कर के पार्थी बहुत गुस्सा हो जाता है और वो भी उन लोगों को बेझिझक मारता है और उन्हें गोली मार देता है, जिसके कारण उसे हत्या के आरोप में गिरफ्तार होना पड़ता है। लेकिन बाद में कुछ दिन बाद उसे रिहा कर दिया जाता है। लेकिन अखबारों में उसकी फ़ोटो छप जाती है और तेलंगाना के एक गैंगस्टर हेरोल्ड दास को पार्थी के बारे में पता चल जाता है और फिर वो अपने भाई एंथोनी दास को सूचित करता है। एंथोनी दास को लगता है कि पार्थी उनका मरा हुआ बेटा है, इसलिए वो उससे मिलने पार्थी के घर चला जाता है। उसी बीच में जो लोग कैफ़े पर अटैक किए थे वो लोग फिर से पार्थी के रिश्तेदार और परिवार के पास हमला के लिए जाते हैं। पार्थी तमिलनाडु के पुलिस अधिकारियों से अपने परिवार की रक्षा के लिए अनुरोध करता है, क्योंकि पार्थी के परिवार वालों को हानि पहुंचा सकते थे। यहाँ तक कि पार्थी की पत्नी सत्या को वो ऐसा लगता था कि क्या पता पार्थी ही लियो हो सकता है। इसीलिए एंथोनी, सत्या और जोशी लियो के अतीत के बारे में जानने के लिए लियो के दोस्तों से पूछताछ करते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि 1999 में एंथोनी का एक तंबाकू कंपनी हुआ करता था और एंथोनी के भाई का नाम ही हेरोल्ड था। उसे जब लगता है कि तंबाकू का कारोबार ठीक से नहीं चल रहा है तो वो दवाइयों का तस्करी करना शुरू कर देता है। और एंथोनी के 2 जुड़वा बेटे थे, एक लियो और एक एलिसा। और ज्योतिषी का मानना था कि एलिसा के बलिदान देने पर उनका कारोबार और अच्छे से चल पाएगा और अधिक मुनाफा के चक्कर में हेरोल्ड ने अपनी खुद की भतीजी एलिसा का बलि दे दिया था। लेकिन लियो इस बात से बिल्कुल भी असहमत था और वो गुस्से में सारे दवाइयों को जला देता है। और यहीं तक थी उनके अतीत की कहानी। लेकिन अब रियल लाइफ में एंथोनी सिद्धू को किडनैप कर लेता है, मीन्स पार्थी के बेटे को किडनैप कर लेता है और कहता है कि वो उसकी भी बलि देगा। लेकिन पार्थी उनको पकड़ लेता है और एंथोनी और उसके आदमियों को भी मार देता है। लेकिन सिद्धू का अब पता नहीं। सिद्धू अब हेरोल्ड के पास रहता है और हेरोल्ड पार्थी से कहता है कि तुम एंथोनी का शव को लाओ और सिद्धू को ले जाओ। पार्थी हेरोल्ड के पास जाता है, लेकिन वहाँ पर भी हेरोल्ड के आदमी पार्थी पर हमला कर देते हैं और उनके बीच फिर से लड़ाई हो जाती है। पार्थी हेरोल्ड को बंदूक की नोक पर पकड़ लेता है, लेकिन फिर हेरोल्ड हार मानते हुए कहता है कि पार्थी लियो नहीं है और बोलता है कि तुम अब अपने परिवार के साथ जा सकते हो। लेकिन फिर भी पार्थी हेरोल्ड को मार देता है। और लास्ट में एक एजेंट विक्रम का फ़ोन आता है और उसे कहता है कि एंथोनी दास का फैक्ट्री ख़त्म करना ही पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि यह बिजनेस पूरे देश में फैल चुका है। तो यह भी कहता है कि पार्थी लियो की पहचान वो अच्छे से जानता है। और वहीं पर पार्थी बहुत ही इमोशनल हो जाता है। और यह मूवी 250 या 300 करोड़ में बनाई गई है और ऐसा कहा जा रहा है कि इस मूवी का पार्ट 2 भी आ सकता है। थैंक यू वीडियो को पूरा देखने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लेना और अगर ऐसी और वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर करना, कैसी लगी कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच।